चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीड वाटर हीटर के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ फीड वाटर हीटर एंड उसके बाद चलेंगे हम टाइप्स ऑफ फीड वाटर हीटर। तो हमारे पास जो है अभी टाइप्स ऑफ फीड वाटर है वो है ओपन एंड क्लोज फीड वाटर हीटर। उन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले फीड वाटर हीटर होता क्या है उसे हम डिफाइन करते हैं। अब किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना कि सबसे पहले फीड मतलब फीड वर्ड मतलब जानते हैं। फीड मतलब होता है किसी को जैसे फीडिंग करवाना, खाना खिलाना, कुछ करना। तो फीड मतलब होता है देना, कह सकते हो गिव देना, ठीक है। तो फीड वाटर दो, हीटर जो गरम करके वाटर दो, ठीक है। तो इसे कहते हैं फीड वाटर हीटर, ठीक है। तो फीड वाटर हीटर जो होता है हमारा पावर प्लांट हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज़ अ पावर प्लांट कंपोनेंट used to preheat water delivered to a steam generator boiler। हम क्या करते हैं, पहले ही बॉयलर में पानी भेजने से पहले उसे हम एक बार प्रीहीट करते हैं। तो उस प्रीहीट करने के जो कंपोनेंट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फीड वाटर हीटर। फिर से मैं बता रहा हूँ, हम किसे कहते हैं फीड वाटर, जो एक कंपोनेंट है पावर प्लांट में जो क्या करता है, बॉयलर में पानी जाने से पहले बॉयलर के अंदर, देखिए क्या मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये मेरा बॉयलर है। बॉयलर में पानी भेजने से पहले मैं यहाँ पे FWH लगाता हूँ, दिस इज कॉल्ड फीड वाटर हीटर। यहाँ देखिए फीड वाटर हीटर हमारे पास क्या है, ये पूरा पावर प्लांट का एक लेआउट है। देखिए यहाँ पे पंप है, ये भी पंप है। अब जो यहाँ से कंडेंसर से जो हमारा पानी आएगा वो इस फीड वाटर हीटर में जाएगा, और यहाँ से स्टीम आएगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल वाटर था उसे क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। FWH क्या करेगा, यहाँ पे हीटअप, फीड वाटर हीटर ये हीटअप करेगा। फिर वो हीट करके क्या करेगा, यहाँ से पंप के थ्रू बॉयलर में भेज देगा। मतलब बॉयलर में डायरेक्ट मेरा चिल्ड पानी जो कोल्ड पानी जो था, कोल्ड वाटर, वो डायरेक्ट बॉयलर में नहीं गया, वो क्या किया, स्टीम के विद द हेल्प ऑफ स्टीम ये क्या होगा, हीट अप हो गया यहाँ पे फीड वाटर हीटर में। उसके बाद हमने बॉयलर के पास भेजा। देखिए यहाँ पे जो टरबाइन, हमारे पास टरबाइन के पास जो स्टीम बच गया ना, पूरे एनर्जी तो इस टरबाइन यूज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं लॉस करेगा। तो टरबाइन का जो बच गया स्टीम वो हमारे इस पे आ गया, यहाँ पे फीड वाटर हीटर में आएगा। और इधर से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है पंप के थ्रू, कंडेंसर से पंप के थ्रू हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें फीड वाटर में कोल्ड वाटर आएगा और स्टीम आएगा। दोनों क्या करेंगे, आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे। हीट एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पंप के थ्रू फिर मैं बॉयलर में भेजूँगा। तो दिस इज ये होता है फीड वाटर हीटर का पोजीशन इन द पावर प्लांट लेआउट में। पावर प्लांट में हम लगाते हैं फीड वाटर हीटर, वो यहाँ इसके पोजीशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज ऑफ फीड वाटर हीटर का होता क्या है, तो पहला जो मैंने लिख रखा है, रिड्यूस फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर कंबशन बाय इंक्रीजिंग द इनिशियल वाटर टेम्परेचर टू द बॉयलर। रिड्यूस क्या कर रहा है, फ्यूल रिक्वायरमेंट जो थी, जैसे कि अब मैं देखिए आपके घर में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। घर में क्या कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि 1 लीटर पानी को बॉयल करना है, और एक मैं पूरा आइस दे देता हूँ, 1 लीटर का आइस बना के मैं देता हूँ आपको कि भाई इसे गर्म करो। तो उसमें ज़्यादा आपको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। जो मैंने क्या कर दिया, आइस दे दिया 1 लीटर का, एक मैं नॉर्मल वाटर दे दूँगा। अब बताओ उसमें किस में आपको ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा, किस में ज़्यादा फ्यूल लगेगा। आपको आइस को ज़्यादा मतलब बॉयल करने में ज़्यादा कंजप्शन लगेगा फ्यूल का, और वहीं नॉर्मल वाटर को बॉयल करवाने में क्या क्या लगेगा, कम फ्यूल लगेगा आपको। तो वहीं पर यही प्रोसेस यहाँ पर होता है। यहाँ पर लेकिन हमें आइस वाइस नहीं भेजते, यहाँ पे नॉर्मल वाटर होता है, उसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा हीट कर देते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है तो उससे हम क्या कर देंगे, 140 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। इतना कर सकते हैं हम फीड वाटर हीटर से। 140 से 150 70 तक होता है, ठीक है। इतना हम कर देते हैं हीटअप। तो ये हमारा होता है, स्टीम के थ्रू हमारा हीटअप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हीटअप कर देंगे। तो हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है, जो मैं फर्नेस में फ्यूल मतलब बर्नर के लिए आग लगा रहा हूँ, बर्नर को हीटअप करने के लिए ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो। अब वहाँ पे क्या होगा, पहले से ही पानी मेरा गर्म आ रहा है हल्का सा, तो वहाँ पे मेरे को हीटअप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एनर्जी का जो फ्यूल कंजप्शन है वो रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेड्यूस हीट लॉसेस इन द कंडेंसर। अब हीट लॉसेस भी क्या होता है, कंडेंसर में हम क्या करते हैं, रेड्यूस हो जाता है। जैसे वहाँ पे कंडेंसर के पास हमारे पास आया, तो कंडेंसर के पास जो हमारा, आप देखिए हमने स्टीम को एक बार यूज़ कर लिया, तो कंडेंसर के पास जो अब स्टीम जाएगा, हमने फिर थोड़ा बहुत स्टीम तो हमने यहाँ पे ले लिया ना फीड वाटर हीटर में, अपने पानी को गर्म करने के लिए यहाँ से स्टीम। अब फिर उसके बाद मैंने फिर टरबाइन में भेजा, फिर यहाँ से फिर से कंडेंसर के पास गया। तो इससे क्या होगा हमारा, अब कंडेंसर के पास बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। अब बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वहाँ पर जा रहा था हमारे पास, वहाँ कंडेंसर के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ
हमारे पास वो जाता है स्टीम। अब वहाँ पे लो अमाउंट में जाएगा, लो अमाउंट में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट अब लॉस होगा नहीं, क्योंकि ये तो कंडेंसर क्या करता है, ठंडा करता था, मतलब जो भी जाए ठंडा करेंगे, कंडेंसर काम ये होता है। तो ये क्या कर रहा था, अब ठंडा कर रहा था, अब इसके पास कम ही स्टीम जाएगा तो कम ठंडा करेगा, तो कम हीट लॉस होगा, हीट कम लॉस होगा तो हमारे मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगा, मतलब लॉस नहीं होगा हमारा ज़्यादा चूज। तो ये ऐसा होता है, रिड्यूस करेगा लॉस इन द कंडेंसर में, ठीक है, हीट को। अब आते थर्ड क्या है, मिनिमाइज थर्मल ट्रांजिट विद इन द बॉयलर। अब थर्मल ट्रांजिट जो होता है हमारा बॉयलर में, उसको क्या कर देगा, ये मिनिमाइज कर देगा फीड वाटर हीटर। अब देखिए फीड वाटर हीटर का एक और हो जाता है बेनिफिट, जैसे हमारे पास आपने कहा होगा सर्द गर्म का नाम सुना ही होगा कि जब हम अचानक से गर्मी और ठंडी मौसम में चेंज करते हैं तो हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, हम बीमार होने लगते हैं, कोल्ड मतलब कॉमन कोल्ड ये सब होता है, नॉर्मल जो हमारे होते हैं नॉर्मल फीवर हो जाते हैं। तो सेम बॉयलर पे भी इफेक्ट पड़ता है, हर मटेरियल पे इफेक्ट पड़ता है कि आप डायरेक्ट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर दे दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा इस बॉयलर पे, क्या करेगा, उसके जो हमारे मटेरियल से बना हुआ बॉयलर उस पर इफेक्ट आएगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, थोड़ा थोड़ा डिके करने लगेगा। तो सेम यहीं पे होगा, बॉयलर की जो लाइनिंग होती है ना इनर पार्ट में, उस पर क्या होता है, जब हम अचानक से उसमें गर्म पानी रहता है और अचानक से ठंडा पानी भर देंगे तो बॉयलर में क्रैक आ सकता है। क्रैक आ सकता है, जैसे अब चाय के कप में भी इसका बहुत सारे मतलब बचपन से पढ़ता होगा प्रैक्टिकली कि चाय कप में हम जब ठंडा पानी और गर्म चाय रखते हैं तो चाय का जो हमारा कप होता है वो टूट जाता है। सेम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलेगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं फीड वाटर हीटर डालते हैं, मतलब पानी गर्म था, गर्म पानी वो मतलब उसमें होता ही मतलब हीट होता ही है थोड़ा बहुत, अब मैं थोड़ा गर्म पानी डालूंगा तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, टेम्परेचर दोनों का सेम मतलब अप्रॉक्सीमेट सेम ही हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पता है, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमारा जो फीड वाटर हीटर लगने से हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम अब यहाँ पर हमें इतना फ्यूल नहीं लगता कंबशन के लिए, रिड्यूस फ्यूल जाता है ना कंबशन के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हमारे कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गया। लास्ट में क्या है हमारा, इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। जो पूरे प्लांट की एफिशिएंसी है ना वो बढ़ा देता है हमारा फीड वाटर हीटर। ये जो छोटे छोटे हम लगाते हैं फीड वाटर हीटर, एयर प्री हीटर, ये सब जो लगाते हैं इससे हमारा जो प्लांट की एफिशिएंसी होती है ना उसमें इंक्रीमेंट होता है। इससे हम छोटी छोटी चीज़ लगाने से हमें जो पूरे पावर प्लांट होता है ना उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे हम बता दूं कि 20% जब हम बढ़ जाएगा हमारे मतलब 20% हम जब 20 डिग्री सेल्सियस जब हम इंक्रीज़ कर देते हैं ना फीड वाटर हीटर से 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे नॉर्मल वाटर को, तो हमारा 1% एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, 1% एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इस तरह के रेशियो होता है, मतलब नॉर्मल 30 आया, 30 से मैं 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँगा, 50 कर दूंगा तो 1% एफिशिएंसी बढ़ जाएगा पूरे पावर प्लांट का। तो कुछ इस तरह का रेशियो होता है, तो समझ सकते हो कितना रोल प्ले करता है हमारा फीड वाटर हीटर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फीड वाटर हीटर देखते हैं हम। तो गाइस देखिए अब हम करते हैं डिस्कस ओपन जो टाइप्स ऑफ फीड वाटर हीटर है हमारा, उसमें हमारा जो मैंने बताया था कि ओपन फीड वाटर एंड क्लोज फीड वाटर हीट वाटर दो टाइप के होते हैं, क्लोज फीड वाटर हीटर एंड ओपन। तो गाइस देखिए ओपन वाले जो पहले ओपन डिस्कस फिर हम देंगे क्लोज पे। तो ओपन फीड वाटर हीटर जो हमारा होता है उसमें ना हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका, वाटर जो हम इन करते हैं, जो डालेंगे हम मतलब बॉयलर में वाटर हम जो डालेंगे फ्रेश वाटर एंड स्टीम का, जो हमारा क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में हीट एक्सचेंज करते हैं, मतलब इधर से वाटर भी आया इधर से हमारा स्टीम भी आया, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और उसमें हीट एक्सचेंज कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारा जो ये हमारा है ओपन फीड वाटर हीटर का डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो है ना ये हमारा है वाटर इन के लिए, किसके लिए, वाटर इन होता है इस तरफ से, ठीक है। इसमें वाटर इन करेंगे, यहाँ पे हमारा होगा जो हमारा सावर वावर नहीं होता है स्पार्कल जिस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा होगा पानी हमारे से इधर से आएगा, हमारा वाटर इसमें से आएगा, यहाँ पे स्प्रे करेगा, यहाँ से जो वाल्व होंगे इसके थ्रू पानी हमारा स्प्रे होगा, ठीक है। यहाँ से वाल्व के थ्रू पानी हमारा इसमें स्प्रे हो गया, ठीक है, एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स में स्प्रे होगा। और इधर से हमारा क्या आएगा, स्टीम आएगा, इधर से हमारा क्या आएगा, स्टीम इन करेगा, ठीक है। अब स्टीम में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होल होगा इस ट्यूब में, स्टीम आएगा एकदम, स्टीम ऊपर की तरफ जाएगा, तो स्टीम इधर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वाटर के साथ, ये वाटर वेपर के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो हम स्प्रे के में वाटर को हम ड्रॉप करवा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टीम आ रहा है, दोनों आपस में हीट एक्सचेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंज करने पर देखिए क्या क्या हो जाता है, यहाँ बीच में हीट एक्सचेंज करने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है हमें, वो मैंने यहाँ लिखा है। व्हेन वाटर इज हीटेड टू नियरली इट्स बॉइलिंग पॉइंट द स्केल फॉर्मिंग टेम्परली जो होता है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट सच एज कार्बोनेट्स ऑफ Ca and Mg, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट एंड डिपॉजिट इन द हीटर। अब यहाँ पे जो हमारा पानी जो आया था, पानी तो पूरा प्योर फ्रेश वाटर था नहीं,
मतलब पूरा फ्रेश था नहीं, प्योर पानी नहीं था, वाटर था नहीं वो, उसमें क्या था हमारे पास सॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा ही, सॉल्ट वाल्ट इम्प्योरिटीज होंगे। तो इसमें इस हीटर में क्या होता है, जो हमारा अनवांटेड गैस होंगे, अनवांटेड गैस होगा ना, वो इस वेंट ट्यूब के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये क्या हमारा वेंट ट्यूब है, इसके थ्रू हमारा क्या होगा, बाहर चला जाएगा क्या, अनवांटेड गैस। इसमें अनवांटेड गैस भी होगा, वाटर मिक्स, वो इस वेंट ट्यूब के थ्रू बाहर चला जाएगा जब यहाँ पे दोनों आपस में हीट होंगे। तो जो हमारा वाटर इन किया था हमने और जो स्टीम के साथ कंबाइन के हीट एक्सचेंज करेंगे यहाँ इस प्रोसेस में, तो ये वेंट ट्यूब के थ्रू हमारा बाहर निकल जाएगा अनवांटेड गैस। एंड जो इसके अंदर सॉल्ट होंगे प्रेजेंट, जो हार्डनेस कॉजिंग, जो स्केलिंग फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो क्या करेगा ना, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे। प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, बीकर लिया, बीकर में आपने चौक जो नहीं होता, चौक को आप मिक्स कर दो, तो थोड़ी देर बाद हिलाने के बाद, स्टीरिंग करने के बाद ना, वो पूरे पानी में घुला रहेगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ जाने पर ना उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, तो नीचे मतलब बैठ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ना वॉल जो होगा हमारा, वॉल हीटर का जो वॉल होगा, इस पर ना हमारा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाने से, अनवांटेड चीज़ निकल जाने से, अब जो मैं इसे क्या करूँगा, बॉयलर में भेजूँगा पानी को। अब मैं बॉयलर में ट्रीट करूँगा ना, इस FWH का जो फीड वाटर हीटर है, इससे फीड करने के बाद हम बॉयलर में टैक भेजते हैं। अब बॉयलर में भेजने से क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट यहाँ बन रहा था, यहाँ बन गया, अब बॉयलर में बनेगा नहीं, क्योंकि बॉयलर में अब जाएगा फ्रेश वाटर, तो बॉयलर में प्योर वाटर जाएगा तो बनेगा नहीं। तो हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी, बॉयलर की जो लाइफ टाइम ड्यूरेबिलिटी, वो बढ़ जाएगा। और बॉयलर को आपको, मतलब आप ये जान लीजिए कि बॉयलर को आपको हटा कर दूसरा बॉयलर लगाने में बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा जब दूसरा बॉयलर लगाएंगे, थोड़ा सा इफेक्ट मतलब डिफेक्ट होने पे। लेकिन इसमें क्या आएगा, आपका ये ना बहुत सस्ता पड़ेगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू बॉयलर को हटाने में। तो इससे हम क्या करते हैं, दोबारा हम रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, दोबारा से हम उसे फीड वाटर हीटर को हम दोबारा से वो कर लेते हैं, प्यूरीफाई करवा लेते हैं या हम साफ़ सुथरा करवा लेते हैं। लेकिन बॉयलर को साफ़ सुथरा करवाने बहुत और लॉस बहुत होता है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ से फिर क्या होगा, जब कंबाइन हो जाएगा तो जो वाटर हीट होंगे वो इसके थ्रू नीचे आ जाएगा, इससे हम कहते हैं डिएरेटर। डिएरेटर होता है, डिएरेटर टैंक में यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके थ्रू हम पंप के थ्रू किसमें भेज देंगे, बॉयलर में। तो ये था मेरा ओपन फीड वाटर। ओपन फीड वाटर में जब ये याद रखना बस, इसमें भैया जी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वाटर और स्टीम का। इसमें ओपन फीड वाटर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसका, वाटर एंड स्टीम का। और ये जो होता है हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ये लो कॉस्ट में बन जाता है ये वाला फीड वाटर हीटर। लेकिन ये जो हमारा बनता है क्लोज, ये हमारा हाई मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और इसकी जो हमारी डिज़ाइन होती है बहुत कम्पैक्ट, मतलब बहुत ही ईजी डिज़ाइन होता है, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नहीं होता। ओपन का हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्लोज का बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। अब आता है क्लोज पे। क्लोज में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइस, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसका, वाटर एंड स्टीम का। वाटर एंड स्टीम का क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूब है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर भेजते हैं, वाटर को इन करवाएंगे। इस ट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टीम को इन करवाएंगे। अब देखिए इसमें वाटर आएगा तो वाटर में ये जो ट्यूब खाली खाली बन रखे इसमें चला जाएगा पानी, और घूम घाम के इधर से ऐसे निकलेगा। हम इतना लंबा गैप इसलिए दे रहे हैं पानी को, इसमें ट्यूब में इतना लंबा इसलिए घुमा रहे हैं ताकि इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया, स्टीम आएगा, स्टीम ना ट्यूब के बस ऊपर ऊपर रहेगा, ऐसे ऊपर ऊपर, यहाँ ऊपर ऊपर रहेगा ट्यूब के ऊपर ऊपर। लेकिन ट्यूब के अंदर पानी है, मान लीजिए मार्कर मेरा ट्यूब है यहाँ का, तो बाहर से पूरा स्टीम है, अंदर पानी चल रहा है, फ्लो हो रहा है पानी। तो बाहर हीट है, तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कोल्ड चीज़ क्या करता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड वाटर, और धीरे धीरे अपने आप भी गर्म हो जाएगा। तो वैसे सेम यहाँ पर, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग थोड़ा लंबा बनाते हैं, रोटेशन ज़्यादा देते हैं पानी को, ताकि वो हीट जल्दी से अपना मतलब हीट ज़्यादा ले। कम रोटेशन देंगे तो बहुत जल्दी पास ऑन हो जाएगा, हीट हमारे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा स्टीम का। तो यहाँ से क्या होगा, हम हीट देते हैं, मतलब कि हम पूरा मतलब सर्कल में यहाँ से वो वाटर आता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस समय स्टीम भरा हुआ रहता है, स्टीम। और स्टीम यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टीम को इन करवाते हैं, यहाँ से स्टीम को हम क्या करते हैं, आउट करवा देते हैं, स्टीम यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल लेते हैं, जो हमें हॉट वाटर जो हमारा होता है, हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, उसे हम क्या भेज देते हैं, बॉयलर में भेज देते हैं। ठीक है, बॉयलर में भेज देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये समझ आ गया कैसे इसके वर्किंग क्या है। यहाँ से मैंने पानी इन करवाया, वाटर इन किया, यहाँ से फिर वाटर ट्यूब के थ्रू लंबे जर्नी अपना कवर करेगा, और यहाँ से फिर वो बाहर निकलेगा। और ये किसके कांटेक्ट में आएगा, इनडायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आएगा, स्टीम के हीट के साथ। और स्टीम के हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करते रहेगा, और यहाँ से बाहर निकल के फिर वो डायरेक्ट बॉयलर में पहुँच जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ये पानी तो आया, मैंने पानी डाला, वो तो मैंने डायरेक्ट लेक से उठा कर डाल दिया इसमें। अब पानी में देखिए क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज राइज्ड हाई इनफ टू कॉज द परमानेंट हार्डनेस। इसमें देखिए टेम्परेरी हार्डनेस हो रहा था, इसमें परमानेंट हार्डनेस हो रहा है। तो सच एज सॉल्ट एज सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे सल्फाइड बन रहा है, यहाँ पे कार्बोनेट बन रहा था, याद रखना ये। यहाँ सल्फाइड बन रहा है, यहाँ पे कार्बोनेट, इसलिए मैंने लिख रखा है डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। यहाँ पे सल्फाइड, यहाँ पे कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव एंड प्रेसिपिटेट डिपॉजिट ऑन द हीटर। अब इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है वो कहाँ पर हो जाता है जमा, जो ट्यूब में पानी फ्लो कर रहा है ना, इसके यहाँ पे इस सब में जमा हो जाता है। जो ट्यूब, जैसे इस ट्यूब, ये ट्यूब था मेरा, इससे पानी फ्लो कर रहा था, तो इसके जो इनर लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द मार्कर, उस पर हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट, और ये डिपॉजिट हो जाएगा हमारा इस पर। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फीड वाटर हीटर का थ्रू हेल्प के से हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं और उसे हम बॉयलर में भेज देंगे। तो ये मेरा था ओपन फीड वाटर एंड क्लोज फीड वाटर हीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब 12 पूछ लेते हैं वर्किंग एंड थोड़ा जो हमारा डिफ्रेंशिएट मतलब कर सकते हो आप, इसमें बहुत कुछ है। ये देखिए हमारा बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसका बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये हमारा एक्सपेंसिव होता है, हाई कॉस्ट होता है, ये हमारा लो कॉस्ट बन जाता है। तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस है इसके। तो गाइस करते हैं आज के वीडियो यही समाप्त। आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग के हमारे नए नए लेक्चर भी चल ही रहे हैं, मतलब मई के लास्ट तक हम खत्म करने का टारगेट रखे हैं, तो उसे खत्म ही करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।